नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के बहाने कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक, दिया साफ संदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण के बहाने मास्टर स्ट्रोक खेला है। राज्य से 16 में से 15 नगर निगमों में अपनी पसंद के उम्मीदवारों को टिकट देकर कमलनाथ ने संकेत दे दिया है कि 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस उनके नेतृत्व में ही लड़ेगी। फिलहाल राज्य में उन्हें कोई चुनौती देता हुआ भी नहीं दिख रहा है। राजनीति हलकों में कुछ दिन पहले तक बड़ी चर्चा थी कि भोपाल में कांग्रेस संगठन में तमाम जिम्मेदारियां दिग्विजय सिंह गुट के नेताओं के पास आने से कमलनाथ की पकड़ कमजोर हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव में भी दिग्विजय खेमा बराबरी से ताल ठोक रहा था, लेकिन 16 में से 15 नगर निगम के मेयर के टिकट में कमलनाथ का सर्वे ही चला और बाकी गुटों का मुंह बंद हो गया। अब इसे कांग्रेस के हलकों में कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। ये भी चर्चा है कि 2023 में विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में पीसीसी चीफ कमलनाथ का ही दबदबा रहेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का समर्थन ममता बनर्जी के साथ। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के साथ। ममता दीदी जो तय करेंगी सपा उसका पूर्ण समर्थन करेगी। और सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह बयान अयोध्या में दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन देगी। बस्ती से लौटते समय अयोध्या सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान सपा प्रमुख भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे। इस दौरान बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं व व्यापारियों की खस्ता हालात का बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया और भाजपा पर पक्षपात की राजनीति का आरोप भी लगाया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सारे मुसलमान से माफी मांगो, महाराष्ट्र में 500 वेबसाइट हैक और 2 देशों पर सबका शक। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर टिप्पणी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठाणे पुलिस कमिश्नर की वेबसाइट को कथित तौर पर मंगलवार सुबह 4 बजे हैक कर लिया गया। इस वेबसाइट पर भारत सरकार के लिए एक मैसेज दिखाई दिया, जिसमें पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर देश भर में हिंसा के लिए मुस्लिमों से माफी मांगने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र के साइबर सेल के एडीजी मधुकर पांडे ने बताया कि इसी तरह से 500 वेबसाइट को हैक कर लिया गया। मैसेज में आगे लिखा था कि अब हमारे पैगंबर का अपमान होता है तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रख सकते। और हैक की गई वेबसाइट पर लिखा था कि इसे वन हेड साइबर टीम ने हैक किया है। और हेलो भारतीय सरकार, सभी को हेलो। बार बार आप लोगों को इस्लाम धर्म से दिक्कत होती है, जल्द से जल्द दुनिया के सभी मुसलमानों से माफ़ी मांग लीजिए। जब हमारे पैगंबर का अपमान हो रहा हो तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते। साइबर सेल के डीसीपी सुनील लोखंडे ने कहा कि बाद में वेबसाइट को रिस्टोर कर लिया गया। सुनील लोखंडे ने कहा कि ठाणे पुलिस की वेबसाइट को आज सुबह 4 बजे हैक कर लिया गया। साइबर टीम ने जांच की है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने डाटा को रिकवर कर वेबसाइट को रिस्टोर कर लिया है। जांच अभी जारी है। मधुकर पांडे ने कहा कि जिन 500 वेबसाइट को हैक किया गया था उनमें से कुछ को रिस्टोर कर लिया गया और इस मामले में जांच जारी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे आरसीपी सिंह, जेडीयू में घमासान के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने उठाई ये आवाज। जहां दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री आरसीपी सिंह को 7 जुलाई के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये आवाज की पार्टी जेडीयू से ही उठी है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को आरसीपी सिंह के 4 करीबियों की पार्टी से बर्खास्तगी के बाद अपनी प्रतिक्रिया देने के दौरान ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि आरसीपी सिंह की आगे पार्टी में उनकी क्या भूमिका रहेगी फिलहाल ये तय नहीं है। जेडीयू में आरसीपी सिंह को लेकर मचे घमासान के बीच उपेंद्र कुशवाहा की इस बात में भविष्य के संकेत छिपे हैं। आरसीपी सिंह बतौर राज्यसभा सदस्य केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनका राज्यसभा का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है। संवैधानिक दृष्टि से मंत्री बने रहने के लिए उनको 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस प्रावधान की ओर इशारा करते हुए कहा कि संविधान के हिसाब से जब तक कोई सांसद सदस्य है मंत्री रह सकता है, लेकिन उन्हें नैतिक आधार पर स्थितियों को देखते हुए फैसला करना चाहिए।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के 18 महीने में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के ऐलान पर कसा तंज और कहा महाजुमला। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी के ग्राफ पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। स्वयं पीएम मोदी ने देश के बेरोजगार युवाओं को इस बात का आश्वासन दिया कि अगले 18 महीने में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। ये जुमलों की नहीं महाजुमलों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट हैं। वहीं आपको बता दें कि देश में तेजी से बढ़ती बेरोजगारों की फौज को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने एक अहम ऐलान किया था। प्रधानमंत्री दफ्तर के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से इस बाबत एक ट्वीट भी किया गया था, जिसमें बताया गया कि पीएम मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार देश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए मिशन मोड में फोकस करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं निर्देश दिया है कि आने वाले 1.5 साल में 10 लाख सरकारी भर्तियां की जाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता की मीटिंग में सीपीआई भेजेगी सांसद तो कांग्रेस में जा सकते हैं खड़गे। सुरजेवाला, टीएमसी ने 22 पार्टी को भेजा है न्योता। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ममता बनर्जी विपक्ष की धुरी बनकर उभर रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की रणनीति क्या होगी, इस बारे में चर्चा करने के लिए बुधवार को दोपहर 3 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली में ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस भी भाग लेने वाली है। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला जाएंगे। सीपीआईएम की तरफ से भी उनके सांसद भी वहां शिरकत करने वाले हैं। विपक्ष शरद पवार को संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार बनाना चाहता है। मंगलवार को ममता बनर्जी ने शरद पवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की और खास बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों की बैठक कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी की ओर से नहीं बल्कि ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई है। और अब तक मुख्य विपक्षी दल की ओर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने को बैठक बुलाई जाती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के सामने दूसरे हालात हैं। कई दल उसकी छत्र छाया में नहीं आना चाहते। खुद ममता भी कांग्रेस को डीप फ्रीजर में गया मान चुकी हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 15% के पार पहुंची थोक महंगाई दर, एक दशक का सबसे उच्चतम स्तर, 14 महीने से नहीं थमी रफ्तार। जी हां दोस्तों, थोक महंगाई दर मई के महीने में 15.88% पर जा पहुंची है, जबकि अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर 15.08% थी। गौरतलब है कि अप्रैल में 15% के ऊपर जाते ही थोक महंगाई दर 9 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं मंगलवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मई की थोक महंगाई दर साल 2012 के बाद से अब तक के उच्चतम स्तर पर है। खाद्य वस्तुओं पर महंगाई दर अप्रैल में 8.88% से बढ़कर मई में 10.89% हो गई। सब्जियों की महंगाई दर 56.36% रही, जो अप्रैल में 23.24% थी। दोस्तों रुक करते हैं सीएम को पीटा जा रहा है, तोड़ दी पूर्व गृह मंत्री की पसली। हिरासत में लिए जाने के बाद सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से सोमवार को 10.5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद दूसरे दिन भी उनसे केंद्रीय जांच एजेंसी सवाल जवाब कर रही है। इधर राहुल गांधी के पार्टी ऑफिस से ईडी दफ्तर के लिए निकलते वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला समेत कई कार्यकर्ताओं को अपनी हिरासत में ले लिया है और उन्हें बस में भरकर दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुछ कार्यकर्ताओं को मंदिर मार्ग थाने ले जाया जा रहा है, तो वहीं कुछ नेताओं को तुगलक रोड थाने ले जाने की खबर सामने आई है। इसी बीच कांग्रेस ऑफिस के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। रणदीप सुरजेवाला ने हिरासत में लिए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को घसीटा जा रहा है, पूर्व गृह मंत्री की हड्डी तोड़ दी गई है। और इससे पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को असंवैधानिक करार देते हुए मंगलवार को दावा किया कि सरकार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से परेशानी इसीलिए है कि उन्होंने किसानों, नौजवानों, मजदूरों की आवाज उठाई तथा कोरोना संकट एवं सीमा पर चीन की आक्रामकता को लेकर मोदी सरकार को घेरा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता, फूंका पीएम मोदी का पुतला। जी हां दोस्तों, चर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी को दिल्ली स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है और सोमवार को भी राहुल गांधी से इस मामले में ईडी ने लंबी पूछताछ की थी। वहीं राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता
कार्यकर्ता भड़क गए हैं। राजस्थान में इसके विरोध में सीएम अशोक गहलोत और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सीएम अशोक गहलोत को हिरासत में लेने और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम गहलोत के गृहनगर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का पुतला भी जलाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।